नाबार्ड ने नालंदा जिले में बनने वाली प्रसिद्ध 52 बूटी साड़ी को जीआई टैग दिलाने की पहल शुरू की है। जीआई टैग मिल जाने से 52 बूटी साड़ी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी, जिसका सीधा फायदा स्थानीय बुनकरों को मिलेगा। एक रिपोर्ट। नालंदा जिले का नेपुरा गांव हस्तकरघा उद्योग के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ घर घर में तसर और कॉटन से लोकप्रिय 52 बूटी साड़ी लंबे समय से तैयार की जा रही है। नाबार्ड की पहल के कारण अब इस साड़ी को जल्द ही जीआई टैग मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक अमृत कुमार बरनवाल ने बताया कि 52 बूटी साड़ी को हस्तकला डिजाइन में जीआई टैग दिलाने के लिए 12 मई को आवेदन भेजा गया है। जीआई एक तरीका है जिससे कि हम अपनी धरोहर, जो राष्ट्रीय धरोहर है, उनको एक विश्व पटल पर हम उनको एक पहचान दिला सकते हैं। जीआई रजिस्ट्रेशन के माध्यम से बुनकरों को एक अलग पहचान मिलेगी और उनको एक जीआई लोगो दिया जाएगा, जिसके माध्यम से वो अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा मार्केट में बेच सकेंगे। 52 बूटी साड़ी बनाने में लगे नेपुरा के बुनकर अजीत कुमार ने बताया कि यहाँ बनी साड़ी की अलग पहचान है। उन्होंने बताया कि गांव में 52 बूटी हस्तकला की काफी पुरानी परंपरा है। 52 बूटी साड़ी बहुत फेमस है सर। अब इसका कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसमें जीआई टैग मिलने से हम लोग का आर्थिक स्थिति का सुधार हो जाएगा। बुनकर जितेंद्र कुमार तांती और अखिलेश कुमार ने बताया कि 52 बूटी साड़ी बनाने में सादे कपड़े पर हाथ से बुने धागे की महीन बूटी डाली जाती है। हर कारीगरी में एक ही बूटी का 52 बार इस्तेमाल किया जाता है। इसी कारण इस साड़ी का नाम 52 बूटी रखा गया है। 52 बूटी साड़ी बनाने में अब गांव के लगभग 40 घरों के लोग लगे हुए हैं। 52 बूटी साड़ी यहाँ बहुत पहले से बनता है और ये 52 जो है साड़ी में एक डिजाइन में 52 तरह का बूटी डाला जाता है। बंडी का कपड़ा बनता है, चादर बनता है, 52 बूटी साड़ी बनता है, जो कि देश विदेश में लोकप्रिय रहा है। इधर यहाँ करीब 40-50 घरों में तसर का काम चलता है। नाबार्ड के प्रयास से यदि 52 बूटी साड़ी को जीआई टैग मिल जाता है तो इस गांव के बुनकरों की आर्थिक दशा बदल जाएगी और नालंदा जिले का यह गांव देश विदेश में चर्चित हो जाएगा। नालंदा से कुमार प्रशांत की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।